अच्छा, आप देखो इस बात से तो एग्री करोगे कि हमारे जीवन में अगर कोई कठिनाई चल रही है, कोई समस्या चल रही है और हम ज्योतिष विद्या पर थोड़ा भरोसा करते हैं, तो पंडित जी के पास जाकर पहला सवाल यही करते हैं कि शनि की दिशा क्या है, ये बता दीजिए। क्योंकि हर कोई जानता है कि भैया पशु, पक्षी, इंसान, देवी, देवता, राक्षस, कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बच सकता। आप संसार में आए हैं, तो आप पर शनि की दृष्टि तो पड़ेगी। और अगर शनिदेव प्रसन्न है तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। कहते हैं ना कि हर किसी को लोहे का व्यापार सूट नहीं करता, और जिसको सूट कर जाए, जिस पर शनि की कृपा हो जाए, वो अपनी सोसाइटी में सबसे ज्यादा पैसे वाला यूं ही बन जाता है। मेहनत तो खैर सब कोई करता है, लेकिन सुनने में तो आया है ऐसा। आज की कहानी रोचक पुरानी कथा है, और इसमें आज के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आपको बेहद पसंद आने वाली है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करूंगा। वैसे मैं नितिन हूं, ये है चाचा के फैक्ट। हर हर महादेव। अच्छा, मैं ये कहानी शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री शनिदेव। आपका नाम, आपकी जगह, कहां से वीडियो देख रहे हो बताना मुझे। और आपको ना घबराना, डरना नहीं होता है जब भी आप शनिदेव के मंदिर जाते हैं। अगर आप उनसे उतने ही प्रेम से मिलते हैं जितना आप बाकी किसी भी ईश्वर के मंदिर जाकर उनसे मिलते हैं, तो आप पर कृपा 100% होने वाली है। बहुत से लोग हैं घबराते हैं कि शनिदेव के मंदिर आएंगे, शनिदेव को देखना नहीं चाहिए, सिर्फ पैरों की तरफ देखिए। ये बहुत सारी विचारधारा है कि शनिदेव के मंदिर में जब हम आते हैं, बाबा के सामने होते हैं, तो उस वक्त हमें बेल नहीं बजाना। नहीं, ऐसा कौन बता रहा है ये सब कुछ? ये देखिए, पॉडकास्ट वाले जो बैठे हैं ना, इनकी बातों में ज्यादा आना नहीं है। मतलब वो बहुत बढ़िया वाला ज्ञान है, उतनी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूँ। और मैं उस चीज को एक्सप्लेन भी करूंगा किसी वीडियो में कि कौन कौन सी बातें कैसे कैसे पॉडकास्ट में मजाक के तौर पर बोली गई हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जिनके बारे में बोलने वाले को पता ही नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। है, गणपति को क्या भोग लगता है वही नहीं पता है, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट में बैठे हैं, एसी चल रहा है, दो लोग बैठे हैं, दुनिया देख रही है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, कुछ भी बोल दो, हनुमान जी का कुछ भी बोल रहे हैं। खैर भैया, मैं किसी को यहाँ पर गलत और अपने को सही नहीं बोल रहा हूँ। बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप पॉडकास्ट देखते हैं तो थोड़ा ध्यान से। एक बार की बात है, शनिदेव बहुत गुस्से में थे। नारद जी को सामने से आता देखते हैं और नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, आपसे एक सवाल करना है। नारद जी देखिए सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अनजान बन जाते हैं सामने वाले के कि भाई मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, और कभी कभी मसाला यही लगा देते हैं। नारद जी से वो सवाल करते, उससे पहले नारद जी ने उनके सवाल को और ज्यादा कठिन कर दिया, और ज्यादा उन्हें परेशान कर दिया। नारद जी को पता था कि शनिदेव क्या सवाल करने वाले हैं। नारद जी ने उन्हें देखा कि अरे शनिदेव, आप मैं आप ही के पास आ रहा था, लेकिन मैं अभी आपको देख नहीं सकता क्योंकि आज मेरा उपवास है, और मेरा कुछ अलग तरह का उपवास है। इसमें मैं किसी भी देवता की तरफ देख नहीं सकता शाम 5 बजे तक। शनिदेव ने कहा कि मुझे भी पता है कि आप मेरी आंख से आंख मिला क्यों नहीं रहे हो। सवाल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा एक सवाल है कि आपको स्थान कौन सा मिला है। मैं समझा नहीं। अरे सबको स्थान मिल चुके हैं। हैं, महादेव को कैलाश पर्वत मिल गया है, ऐसे ब्रह्मा जी को पूरा ब्रह्मांड है, और ऐसे विष्णु जी को भी, लेकिन आपको कोई स्थान नहीं मिला है। आप क्या देवता नहीं है? गंगा जी को भी स्नान मिला है, उन्हें जटाओं से पृथ्वी पर स्थान मिला है, लेकिन आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आप देवता तो सर्वश्रेष्ठ है, ताकतवर हैं, लेकिन आपको स्थान नहीं मिला। उन्होंने, देखिए सवाल उनका यही था शनिदेव जी का कि मेरे को स्थान कौन बताएगा कि मेरा कहाँ है, मेरे बारे में दुनिया को कैसे पता चलेगा, मेरा अस्तित्व है या नहीं है, मैं देव हूं या नहीं हूं, या मेरा कोई यहाँ पर वजूद ही नहीं है, मुझे कोई जानता पहचानता नहीं है। सवाल तो शनिदेव का यही था। लेकिन नारद जी ने जिस तरीके से कहा ना, जिस तरीके से बताया सब कुछ, तो उन्हें थोड़ा सा और बुरा लग गया कि ये गलत बात है। मतलब जिस तरह से सबको स्थान मिला है, मुझे क्यों नहीं? नारद जी, फिर मेरा स्थान बताओ तो मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ विराजमान हूं, कहाँ से पूरे ब्रह्मांड को पता पड़ेगा कि मैं हूं, शनि है। उन्होंने कहा देखिए, ब्रह्मा जी बताएंगे मेरा क्या मतलब है। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, यही मतलब तीन बड़ी पावर हैं, आप इनसे पूछिए, मैं तो नारद हूं, मेरा क्या मतलब कि मैं आपको बता पाऊं कि कौन सी जगह बैठोगे। शनिदेव ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, तो मैं ब्रह्मा जी से मिलूं? उन्होंने कहा हाँ हाँ, ब्रह्मा जी से मिलो।
अब शनिदेव क्रोध में ब्रह्मा जी की तरफ जैसे ही चले, उनसे पहले नारद जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी, आपको एक समाचार देना था। ब्रह्मा जी ने कहा, बताइए। नारद आए हैं और समाचार ना हो, ऐसे कैसे? उन्होंने कहा, शनिदेव आ रहे हैं आपकी तरफ। अब एकदम ब्रह्मा जी थोड़ा सा चिंतित हो गए, घबराए नहीं लेकिन चिंतित हो गए कि मेरे पास शनिदेव क्यों आ रहे हैं। कह रहे, नहीं आप पूरी बात तो सुनिए। और थोड़ा क्रोध में है। अब ब्रह्मा जी भी बहुत टेंशन में आ गए कि मतलब नारद, तुम पूरी बात बताया करो, आधी अधूरी बात बोल रहे हो। और मैंने ऐसा क्या कर दिया, हमारी तरफ से क्या किसी ने कोई भूल कर दी जिसकी वजह से शनिदेव मतलब मेरी तरफ क्रोध में आ रहे हैं? उन्होंने कहा, वो अपना स्थान मांगने आ रहे हैं। आपकी जगह हो गई, विष्णु जी की हो गई, महादेव की जगह हो गई, शनिदेव की जगह दे। उन्होंने कहा, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, ऐसा है, आप बात विष्णु जी की तरफ टाल दो। ठीक है, ऐसा ही करता हूं, आने दो। जैसे ही शनिदेव आए, ब्रह्मा जी ने आंखें नीचे कर रखी थी और कहते हैं कि विष्णु से पूछिए, क्योंकि सभी को स्थान उसी ने बताया है। विष्णु से पूछिए। उन्होंने कहा, आप मेरा सवाल तो सुन लो। मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्म ज्ञाता हूं। ब्रह्मांड के हर सवाल का जवाब है, हर सवाल को मैं पहले सुन लेता हूं। मैं ब्रह्मा हूं। उन्होंने कहा, सवाल आपने बिना सुने मुझे उसका जवाब दे दिया, लेकिन जवाब ये संपूर्ण नहीं है। मैंने अपनी जगह के बारे में पूछा है। कौन बताएगा मेरी जगह के बारे में कि मैं कहां विराजमान होऊंगा? उन्होंने कहा, विष्णु जी बताएंगे। अच्छा, मैं विष्णु जी से पूछता हूं। अब जब ये विष्णु जी की तरफ चले तो नारद जी पहले विष्णु जी के पहुंच गए आपके पास। तो आ रहे हैं। विष्णु जी ने पूछा कि कौन आ रहा है मेरे पास? कोई भक्त है, कोई देव है, कोई राक्षस है, देवता कौन? उन्होंने कहा, देवता। कौन आ रहे हैं? किनको मेरे से काम है? सब कुछ ठीक तो है नारद? उन्होंने कहा, जी शनि देव आ रहे हैं। विष्णु जी भी एकदम थोड़ी निद्रा में थे, एकदम जाग गए। कौन? मतलब शनिदेव हमारे पास आ रहे हैं? और थोड़ा क्रोध में है। अब विष्णु जी के आसपास जो भी थे सभी को कहते हैं, देव थे और कुछ उनसे सवाल जवाब करने वाले ऋषि मुनि थे, उन सभी से कहते हैं कि आप सब जगह खाली कर दो, शनि देव की दृष्टि आप पर नहीं पड़नी चाहिए, आप सब जाओ यहां से। अब वो कहते के साथ ही सब लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए। शनिदेव जैसे ही पहुंचे तो विष्णु जी ने कहा, हर हर महादेव। भोले बाबा, ये आपने क्या कहा मुझे? अब शनिदेव एकदम रुक गए कि आपकी बात अभी महादेव से चल रही है। उन्होंने कहा, हाँ शनि, एक मिनट आप रुके। हाँ महादेव जी। अच्छा आपके पास, अच्छा ठीक है, मैं आपके पास भेज देता हूं। शनिदेव को जगह आप बताएंगे, ठीक है। अब जैसे ही विष्णु जी ने, भाई उनकी लीलाएं कितनी है, उन्होंने तो ऐसा दिखा दिया कि मैं अंतर मन से महादेव से बात कर रहा हूं। ठीक है, और उस समय पॉसिबल भी था। भाई ईश्वर हैं, ईश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप और हम ही हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इधर उधर घूम रहे हैं। खैर, देखिए रोचक पौराणिक कथा है ना, तो इसे वैसे ही सुनिएगा। मुझे ये सवाल नहीं करना है कि क्या तू वहां था जब ये बात चल रही थी। जैसा मेरे सामने आया वही सब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अच्छा लगेगा तो लाइक है, नहीं लगेगा तो डिसलाइक है, ठीक है। शनिदेव ने सवाल किया कि मैं कहाँ अपना स्थान बनाऊंगा, कौन सी मेरी जगह है, बताएंगे? उन्होंने कहा, मैंने आपके बारे में ही बात करी है शनिदेव। और महादेव, देखिए देवों के देव महादेव हैं, सबको जगह उन्होंने ही बताई है कौन कहाँ बैठेगा। और जब सबकी जगह डिसाइड हो गई, सबको अच्छा अच्छा स्थान मिल गया, तो सबने कहा कि महादेव आपने अपने लिए तो कुछ चुना ही नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं पहाड़ पर ठीक हूँ। अब सबने ये भी बताया कि यहाँ पर तो रहने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, और आपका जो गण है, जो साथी हैं, नंदी है, पार्वती माँ है, बाकी सब है, कैसे रहेंगे? उन्होंने कहा, रह लेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब महादेव ने तो अपने लिए कोई अच्छा सा स्थान ही नहीं लिया, लेकिन ये कहा था कि शनिदेव को बहुत अच्छा स्थान देने वाला हूं। शनिदेव थोड़ा सा प्रसन्न हुए, उनका हल्का सा गुस्सा शांत हुआ। महादेव ने मेरे बारे में ऐसा सोचा है? जी, महादेव सच में देवों के देव हैं, और उन्होंने जो स्थान सोचा है वो अच्छा ही होगा। जी, तो मैं बाबा से मिलता हूं। उन्होंने कहा, जी। अब ये चल दिए महादेव से मिलने। नारद जी पहुंच गए फिर से तेजम तेज महादेव के पास। महादेव महादेव। भोले बाबा ने देखा उन्हें। क्या कराए नारद जी, जो आपके चेहरे पर ये थोड़ी मुस्कुराहट चिंता भरी है, क्या करके आए हो? उन्होंने कहा, जी शनि देव आ रहे हैं। महादेव ने कहा, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? शनिदेव ठीक तो हैं? उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक है, वो थोड़ा सा क्रोध में है। महादेव ने कहा कि अरे, अभी कह रहे हो कि वो आ रहे हैं, चलो समझता हूं, लेकिन क्रोध में क्यों आ रहे हैं? अरे नंदी, कुछ हुआ है क्या? नंदी ने कहा कि बाबा मुझे तो पता ही नहीं।
बाकी सबसे पूछा, अपने पूरे गढ़ से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता कि बाबा हमें सच में नहीं पता। और अगर कुछ हुआ है और हम तक बात नहीं आई और शनिदेव तक पहुंच गई, तो कहीं शनिदेव से जुड़ी हुई कोई बात तो नहीं है। नारद जी आप जानते हो, उन्होंने कहा वो अपना स्थान मांगने आ रहे हैं। महादेव और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपनी बात आप पर टाल दी। महादेव ने कहा कि ये देखो ये क्या बात है, अरे कुछ फैसले तो इन दोनों को भी करने चाहिए। जब बात कहीं भी कुछ नहीं समझ आती तो मेरे पास ले आते हैं। समुद्र मंथन हो रहा था, जब विष निकला तो सबने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब जब शनिदेव की बारी आ रही है तो किसी के पास जवाब नहीं है। खैर मैं देखता हूं, आने दो। शनिदेव देखिए हर किसी पर अपनी दृष्टि बहुत लंबे समय तक डाल सकते हैं, लेकिन वो महादेव हैं और महादेव पर शनिदेव की दृष्टि जैसा पता चला है 2 बार गई है, ठीक है, और वो भी कुछ सेकंड के लिए। महादेव ने सोचा कि जब शनिदेव आ रहे हैं तो मैं एकदम उनसे ना मिलूं तो ज्यादा बेहतर है। कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो वो जो लुटिया है जो महादेव के त्रिशूल के पास आपने देखी होगी लटकी रहती है, महादेव ने अपने सभी गढ़ को, सभी साथी को, पार्वती मैया को, सबको कह दिया कि आप चले जाओ, सिर्फ शनिदेव से मैं बात करूंगा। सबको भेज दिया और खुद छोटा सा रूप बनाकर लुटिया में जंप कर गए। शनिदेव आए, बाबा भोले कहाँ हैं आप? महादेव महादेव, बहुत देर हो गई महादेव, इससे ज्यादा मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे प्रभु को कष्ट हो, आप बाहर आ जाओ लुटिया से। जैसे ही उन्होंने ये बोला, महादेव बाहर आए और कहते कि अरे शनिदेव, मैं बस ऐसे ही भ्रमण कर रहा था और सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा देखिए बाबा, आपको भी पता है कि मेरी दृष्टि सब पर पड़ती है, और जब मेरी दृष्टि पड़ती है तो कहते हैं ना कि वक्त थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो इससे ज्यादा क्या खराब होगा कि देवों के देव महादेव एक लुटिया में बैठ गए थे। इससे ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं कर सकता, बस मुझे मेरा स्थान बता दो। शनिदेव तुम्हारा स्थान ना हम नहीं बता रहे, कोई नहीं बता रहा, तुम्हारा स्थान पहले से डिसाइड हो चुका है। शनिदेव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आई, मतलब बाबा आपने मेरे लिए कोई जगह देख रखी है? अरे मतलब बस उसे बताएगा कोई और, जगह मैंने ही देखी है तुम्हारे लिए, उसे बताएगा कोई और। उन्होंने कहा कौन बताएगा? वो देखो वो बालक पृथ्वी पर, ये देखो ये जो छोटा सा खेल रहा है, हाँ हाँ देखो देखो। शनिदेव ने भी पृथ्वी की तरफ देखा और उन्होंने कहा ये छोटा सा बालक बताएगा कि मैं कहां बैठूंगा। अरे बालक साधारण नहीं है, इसका नाम कन्हैया है। ये देखो अपने माँ के आगे आगे भाग रहा है ना, ये देखो माखन चुरा कर भाग रहा है, इसे देखो ध्यान से। उन्होंने कहा आप मेरी बात सुन नहीं रहे क्या? पता है मैं कौन हूं? महादेव ने कहा अरे बिल्कुल पता है, आप शनि हैं, आप महाबलशाली हैं, आपकी सिर्फ नजर से बड़े बड़े युद्ध खत्म हो जाते हैं, आप महान हैं, आप शनिदेव हैं, मैं आपको मानता हूं, लेकिन उसे देखो तो सही बालक को। उन्होंने कहा अगर मैंने उस पर दृष्टि अपनी यहीं से डाल दी तो अभी समाप्त हो जाएगा वहां सब कुछ। मैंने आपसे पूछा है मेरा स्थान बताओ, आप कहते हो कि ये बताएगा। ये कौन है बताने वाला? पृथ्वी पर छोटा सा मनुष्य का बालक मैं ये बताएगा मेरा स्थान? उन्होंने कहा कुछ साधारण नहीं है, ये ही बता सकता है तुम्हारा स्थान। कहते हैं ये बालक छोटा सा है, 7-8 साल का बालक है, ये क्या है, ये मेरे को स्थान बताएगा? महादेव मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं मेरा स्थान कौन सा है? उन्होंने कहा यही बताएगा। और रही बात शनिदेव, अगर तुम्हें वो स्थान पसंद ना आए तो हम त्रिदेव हैं, मतलब महादेव हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु है, हम में से कोई सा भी स्थान, मतलब जहां हम विराजमान है, अगर आप मांगोगे तो आपको दे देंगे, और ये मेरा वचन है आपको। अब जब भोले बाबा ने प्रॉमिस कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी जगह छोड़नी पड़ जाएगी, महादेव को भी जगह छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि भोले बाबा वरदान बहुत जल्दी दे देते हैं। भोले बाबा ने साफ साफ कह दिया कि जो वो लड़का बताएगा ना, छोटा सा बालक, अगर तुम्हें स्थान पसंद नहीं आए तो हम तीनों में से कोई सी भी जगह तुम विराजमान हो सकते हो। अब शनिदेव ने पृथ्वी पर जैसे ही पैर रखा तो जहां जहां वो चल रहे हैं वहां वहां की जमीन बंजर होती जा रही थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इतने क्रोध में शनिदेव को कभी किसी ने नहीं देखा। अब विष्णु जी, ब्रह्मा जी दोनों महादेव के पास आते हैं और कहते हैं कि भोले बाबा क्या कर दिया आपने? वो छोटे से कन्हैया देखिए पृथ्वी पर जन्म हुआ है उनका, मैया उनके साथ खेल रही है, माखन खा रहे हैं, आपने क्या कर दिया? उन्होंने कहा तुम क्या समझ रहे हो, ये जो है छोटा सा कन्हैया, ये जब बड़े बड़े कंस को नहीं छोड़ता तो शनिदेव से थोड़ा ना घबरा जाएगा। अभी देखते जाओ क्या लीला रची है। अब ये जैसे जैसे
कन्हैया के घर के पास आ रहे थे तो आसपास फूल मुरझा रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, आंधी तूफान चलना शुरू हो गया। गांव में एकदम भगदड़ मच गई। जहां से ये निकल रहे हैं और जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ ये मानिए कि कभी पौधा उग ही नहीं सकता, ये हालत हो रही। अब शनिदेव पहुंच गए कन्हैया के घर के बाहर। मुझे मेरा स्थान बताओ, इस तरह से जैसी बोला। अब मैया घबरा गईं जैसे ही उन्हें देखा और कन्हैया को कहती हैं कि लल्ला तू अंदर आ जा, ये कोई राजा आया है, लल्ला तू अंदर आ जा। अरे ना मैया, तुम मक्खन बनाओ ना, इनसे मैं बात कर लेता हूँ। वो वहां गए और कहते हैं कि हाँ जी बताओ, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा तुम मेरी नजरों में नजर मत लगा के देखो, छोटे से बालक हो, ऐसा ना हो कि संसार तुम्हारा यहीं उजड़ जाए। कन्हैया ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, अरे मैं इधर उधर देखकर बात ही नहीं करता, मेरी आदत है। मैं तो आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं। क्या नाम है? मेरा नाम तो कन्हैया है। कुछ लोग कृष्णा भी कहते हैं, कुछ ग्वाला भी बोलते हैं, कुछ बांसुरी वाला भी बोलते हैं, कुछ माखन चोर बोलते हैं। तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मेरा नाम शनि है, शनिदेव हूं मैं। उन्होंने कहा अच्छा, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? आइए पधारिए हमारे घर। तेरे तुम्हारे में बुद्धि नाम की चीज नहीं है क्या? छोटे से बालक हो, मैं मानता हूं, क्या कोई ऐसा है ब्रह्मांड में जो कि शनि को बोलता है कि आइए घर में आइए? कौन हूं मैं, मेरे बारे में अच्छे से पता नहीं है क्या तुम्हें? उन्होंने कहा देखिए, घर पर जो अतिथि आता है वो देवता है और आप तो साक्षात देवता हैं, तो मैं आपका आदर सम्मान कर रहा हूं, इसमें क्या गलत है? देख बेटा, मैं शनिदेव हूं, कोई लक्ष्मी नारायण नहीं हूं, ठीक है, कि जिनको लोग बुलाते हैं कि आप घर में आइए विराजमान। लक्ष्मी जी को तो हाथ जोड़ जोड़ कर बुलाते हैं कि आप हमारे घर विराजमान हो जाइए और कभी बाहर मत जाइए, लेकिन शनिदेव के लिए सब लोग द्वार बंद करते हैं। उन्होंने कहा लोग करते होंगे, लेकिन मेरा ऐसा हिसाब किताब नहीं है। आप आओ तो सही, अंदर बैठो ना, मैं अभी माखन खा रहा हूँ, खाते हैं और सवाल आपके सुनते हैं। क्या सवाल है? उन्होंने कहा मैं महादेव के पास गया था, ब्रह्मा जी के पास गया था, विष्णु ने भी यही कहा, और सबकी बातें मिला जुलाकर यह पता चलता है कि यहाँ पृथ्वी पर मेरा स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा पृथ्वी पर तो मेरा स्थान है, मैं हूं पृथ्वी पर तो। कह रहे अच्छा, अगर पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा स्थान है तो मैं कहां विराजमान हूं? मेरा मजाक बना रहे हो क्या? पता है ना, या तुम्हें अपनी ताकत के बारे में कुछ दिखाना होगा? तो कृष्णा जी ने कहा कि देखो ऐसा है, रही बात ताकत की, तो मैं मानता हूं कि आप बहुत ताकतवर हैं, आप बुद्धिमान भी बहुत हैं, लेकिन आप ये जिद अपने मन से निकाल दो कि मेरा स्थान सबसे उच्च होना चाहिए या मेरा स्थान सबसे ऐसा होना चाहिए। आपको पता नहीं है कि आपका स्थान कितना गजब होगा, कितना बढ़िया स्थान मिला है आपको। तुम जानते हो ना मेरा स्थान कहाँ है, तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं, पहले जो मैं कर रहा हूं वो करके दिखाओ। मैंने कहा छोटा सा बालक है, हट में मत आओ, बस मुझे मेरा स्थान बताओ और मैं अपने स्थान पर जाकर विराजमान होऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, जो मैं कर रहा हूं अगर तुम करोगे तभी तुम्हें वो स्थान मिलेगा पूरी पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में, जहां कहोगे वहां स्थान दिलवा दूंगा। महादेव से अपनी सीधी बातचीत है। लेकिन अगर तुम वो नहीं कर पाए जो मैं कर रहा हूं, तो तुम्हें वहां बैठना पड़ेगा, वहां विराजमान होना पड़ेगा जहां मैं कहूंगा। शनिदेव ने सोचा कि ये छोटा सा बालक है, मैं करूंगा वही करना होगा, देखें क्या कर सकता है। हाँ चलो ठीक है। कन्हैया ने कहा नहीं, प्रॉमिस करो, अगर मुझसे प्रॉमिस करते हो तो ही मैं आगे गेम खेलूंगा। शनिदेव ने कह दिया कि ठीक है, वादा किया, प्रॉमिस, जो तू करेगा वो मैं करूंगा, ठीक है, और अगर मैं नहीं कर पाया तो जहां तू बोलेगा वो स्थान मैं ग्रहण कर लूंगा, वहीं बैठूंगा। तो कृष्णा एक मटकी उतारते हैं, उसमें माखन होता है, उसमें ऐसे हाथ घुमाया, बहुत सारा मक्खन निकाला, खा गए। शनिदेव ने देखा कि अच्छा भूख लग रही हुई, पहले खा ले फिर उसके बाद ही बताएगा क्या करना है। अरे उतारो ना मटकी तुम भी, शनिदेव को कहते हैं कन्हैया। उन्होंने कहा क्या करूं, मटकी उतारूं? अरे हाँ हाँ, मैंने मटकी नहीं उतारी, मैं तो सीढ़ी पर चढ़ के उतार के लाया हूं मटकी, तुम तो लंबे हो, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, उतारो मटकी। शनिदेव ने भी एक मटकी उतार ली। उन्होंने कहा अब ऐसे हाथ मटकी में डालो, मक्खन खाओ। कह रहे पहले वो काम बताओ मुझे जो करना है, ये मजाक मत करो, और मुझे कोई भूख वगैरह नहीं है। उन्होंने कहा यही करना है कितना मुश्किल काम है, अगर मुश्किल लग रहा है तो तुम हार गए, मैं जीत गया। उन्होंने कहा मैं हार नहीं सकता, मैं शनिदेव हूं। उन्होंने कहा चलो फिर खाओ ना मक्खन। अब जैसे ही शनिदेव देखिए तो बहुत ज्यादा गुस्से में, और उनके तेज से ये मक्खन जो है ना, मक्खन नहीं है घी बन रहा था, उनका जो ऊर्जा है ना, वो कहाँ मक्खन बर्दाश्त कर पाएगा,
वो घी बन जाता है। कन्हैया ने देखा, अरे नहीं, घी नहीं खाना है, मक्खन खाना, मक्खन। उन्होंने वो मटकी उठाई और फेंक दी, दूसरी मटकी उतारी। ऐसे करते करते 20-25 मटकियां उतार दी भाई साहब, मक्खन ना खाया जा रहा। अब कन्हैया उन्हें ऐसे बैठे देख रहे हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम एक मटकी नहीं खा पा रहे, मक्खन बार बार घी, बार बार घी, मक्खन कहाँ है, मक्खन, मक्खन खा के देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं तो रोज खाता हूँ, खूब खाता हूँ, पूरे गांव का खा जाता हूँ। जब बहुत देर हो गई तो समझ गए कि ये कोई बालक साधारण नहीं है। हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु आप कौन हो, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको साधारण मनुष्य बालक समझ रहा था, और मुझे लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई तो बात है जो कि महादेव आपके पास भेज रहे हैं मुझे। कौन हो? उन्होंने कहा मैं तो कन्हैया हूं, अपने मम्मी पापा का एक छोटा सा बेटा, गांव में शैतानी करता रहता हूं, और बस खेलना कूदना और मक्खन खाना पसंद है। उन्होंने कहा नहीं बताओगे तो आप कौन हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बता रहा, अगर अब आप मानते हो कि आप हार गए तो अब मैं जो जगह बताऊंगा आप वहां पर बैठोगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। जैसे ही शनिदेव ने ये वादा किया ना कि चलो ठीक है, जो तुम स्थान बताओगे मैं वहां बैठूंगा, शनिदेव की उंगली पकड़ते हैं कन्हैया और कहते हैं कि अब चलो मेरे साथ। ये दृश्य सभी देवी देवता राक्षस सब देखकर घबरा रहे थे, हैरान हो गए कि ये क्या है भाई, ये छोटा सा बालक, मतलब शनिदेव की उंगली पकड़कर चल रहा है। शनिदेव, समझते हो, थर थर कांपने लग जाते हैं लोग, जगह स्थान छोड़ छोड़ के भागते हैं, और ये शनिदेव को लेकर देखो हंसता हुआ, हाथ एक पूरा मक्खन में गंदा हो रहा है, मक्खन चाटता चाटता चल रहा है, ये छोटा सा बालक, ये अपनी मतलब क्या कहते हैं परेशानियां बुला रहा है। और जो हमारे शनिदेव हैं वो बस कन्हैया को देखते देखते चल रहे हैं, ये छोटा सा बालक है, मुझे कहाँ जंगलों में लेकर जा रहा है। जब जंगल में आए तो शनिदेव को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि यहां ये है मेरा स्थान, ठीक है तुम अपनी बात से जीत गए, लेकिन ऐसा स्थान, उन्होंने कहा भी आपने सुना नहीं है, जरा ध्यान से सुनो। जैसे ही इन्होंने सुना तो कोई आवाज आ रही थी दूर से, कोई शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र उच्चारण कर रहा था, जय श्री शनिदेव जी महाराज, जय श्री शनिदेव जी महाराज। अब शनिदेव थोड़े प्रसन्न हुए कि आवाज कहां से आ रही है। अब उस आवाज तक जब पहुंचे तो एक वहां बालक अवस्था में शनिदेव की पूजा करने को एक साधु आए थे, ठीक है, और वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, न जाने कितने वर्षों से ना खाना खाया ना पानी पिया, पूरे तमाम शरीर पर मिट्टी की इतनी मोटी मोटी परत लिपट चुकी थी कि वो इंसान कम और एक पत्थर ज्यादा लग रहे थे। जैसे ही शनिदेव वहां पहुंचे और उन्होंने देखा तो आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़े और तमाम मिट्टी सब इधर उधर गिर गई, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। शनिदेव को देखकर कहते हैं कि मेरी तपस्या सफल हो गई बाबा, आपको देखकर बस अब ऐसा लगता है कि मेहनत अगर अच्छे मन से करते चले जाओ तो फल अच्छा ही मिलता है। बाबा ने उन्हें उठाया और कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा बस मैं आपके आसपास ही रहना चाहता हूं, मुझे और किसी चीज की कोई कल्पना नहीं है, धन दौलत रुपया पैसा शोहरत कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस चाहिए कि मैं बाबा के आसपास रहूं और ज्यादा दूर ना रहूं। शनिदेव ये देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे, तभी कन्हैया मक्खन खाते खाते क्या कहते हैं, तुम दोनों की बातें हो गई हो तो जरा मैं बात कर लूं। अब जैसे ही इस आदमी ने, जो कि साधु था, जो पूजा पाठ कर रहा था शनिदेव की, छोटे से बालक को देखा, उसे एकदम विष्णु जी की झलक दिख गई, हाथ जोड़कर कहता है जय श्री विष्णु। अब शनिदेव ने कहा कि क्या बोला तुमने? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मैंने विष्णु अवतार। यार बेटा कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं तो कन्हैया हूं, मेरी बात सुनो, ये स्थान आपको कैसा लगा शनिदेव? उन्होंने कहा बहुत पसंद, मुझे ये स्थान बेहद पसंद आया, लेकिन एक मेरी छोटी सी शर्त है, आप अपने बारे में जरा संपूर्ण ज्ञान दो, आप हो कौन? उन्होंने कहा वो भी बताऊंगा, पहले अपने भक्त की भी जो फरमाइश है पूरी कर दो। उन्होंने कहा जैसा इन्होंने कहा कि मेरे पास रहेंगे, तो ये जो स्थान है जो आपने मुझे दिया है, बस इसके आसपास इनका भी स्थान जरूर होगा। इतना कहते के साथ ही इन्होंने शनिदेव के चरणों में अपना दम तोड़ दिया। तो ये छोटे से बालक ने बताया कि जी मुझे कन्हैया कहते हैं, कृष्णा हूं मैं। मैंने बताया ना कि माखन खाने बहुत पसंद है,
लेकिन अब आप मेरी झलक देख सकते हैं कि मैं कौन अवतार हूं। जैसे ही झलक मिलती है तो वो कहते हैं शनिदेव हाथ जोड़कर कि प्रभु, ये बात तो गलत है कि आपने जंगल में मुझे स्थान दे दिया और जो भी आएगा वो परिक्रमा आपकी लगाएगा और चला जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप वरदान देता हूं मैं आपको। कन्हैया ने यहां वरदान दिया कि जो गोवर्धन की परिक्रमा लगाएगा, ठीक है, उसकी मनोकामना 70% पूरी होगी। लेकिन जो तुम्हारे धाम आ गया, कोकिला वन के बारे में बात कर रहा हूं, बहुत से लोग कोकिला वन धाम भी बोलते हैं और बहुत से लोग कोकिला वन भी बोलते हैं, ठीक है। जो सिर्फ कोकिला वन आएगा, दर्शन करेगा, तुम्हारे ऊपर अपनी आस्था रखेगा, उस पर मेरी कृपा 100% होगी। और जैसे ही इन्होंने वरदान दिया, जो शनिदेव के चेहरे पर एक टेंशन थी या क्रोध था, वो सब गायब हो गया। तब से आज तक कहा जाता है कि अगर आप परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन की और उसके बाद आप शनिधाम जाते हैं, तब आपकी परिक्रमा स्वीकार होती है, वरना कन्हैया उसे आधी परिक्रमा मानते हैं। तो अगर मेरी बात, अगर ऐसा लगता है नहीं क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल देता है तो, मतलब जैसे पॉडकास्ट वाले हैं, ऐसा तू है जो मन में आया बोल दिया, तो किसी ऐसे भक्त से पूछिएगा जो हमारे कन्हैया को अच्छे से जानता मानता हो या जिसने कुछ पढ़ाई करी हो उस विषय में। हवा में बातें हम कल भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है। और अगर बाई चांस आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, एग्जाम्पल कि भाई हम परिक्रमा नहीं लगा सकते या हम असमर्थ हैं, हमारा पैर, हमारा शरीर, हमारा समय साथ नहीं दे रहा कि हम परिक्रमा लगा पाए, ठीक है, मान लिया, तो आप सिर्फ कोकिला वन चले जाओ और शनिदेव की आप आराधना करो या शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर बस ये कह दो कि शनिदेव सब कुछ संभाल लेना, तो समझो परिक्रमा हो गई। हाँ, गोवर्धन की पूरी परिक्रमा हो जाती है अगर आप कोकिला वन चले जाते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं नितिन हूं, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।